वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। आज हम इस कहानी के माध्यम से अ, जो वर्डों का जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो सीखेंगे और साथ ही साथ अर्थ को भी अच्छे से समझेंगे और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं, उनको भी अच्छे से समझेंगे और काफ़ी सारी वोकैब्युलरी मतलब जो शब्द होते हैं, वर्ड मीनिंग, उनका भी अर्थ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो कहानी है उसका नाम है द प्राउड रोज़। क्या है द प्राउड रोज़? द प्राउड रोज़। क्या मतलब हुआ इसका? घमंडी गुलाब। ठीक है, रोज़ मीन्स गुलाब होता है, प्राउड मीन्स क्या होता है? घमंडी। घमंडी गुलाब। ओके। द क्या है? द एक आर्टिकल की तरह यूज होता है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम in a desert far away there was a rose who was so proud of her beautiful beautiful looks। ओके। अब इसका बारी बार से अर्थ समझते हैं सभी शब्दों का। वंस, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। एक बार। अपॉन, अपॉन हम पर के लिए यूज करते हैं। अ मीन्स एक। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। इन, इन से एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? में। अ मीन्स एक। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। फार अवे। ठीक है, फार अवे का मतलब क्या होता है? दूर। फार, फार मीन्स क्या होता है? दूर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूर। अवे, अवे से क्या मतलब होता है? दूरी की तरफ। ठीक है, ये फार अवे का मतलब है क्या होता है? दूर। देयर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स। देखिए, देयर का यहाँ पर कोई भी हिंदी में मतलब नहीं होगा। ये क्या है? इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। व्हाट इज दिस? इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। ठीक है, वाक्य में, इस सेंटेंस में देयर का कोई मतलब नहीं है। वॉज था, अ एक, रोज गुलाब, हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स। जो, हु मीन्स जो, था, सो बहुत ज्यादा, प्राउड घमंडी, हाँ, या बोले घमंड, ऑफ हर मतलब
अपनी ब्यूटीफुल लुक्स, ठीक है, ब्यूटीफुल लुक्स मतलब सुंदर, लुक्स मतलब रूप, ठीक है। अब समझते हैं जरा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक समय पर, ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम एक बार की बात है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो हर शब्द का हिंदी में जो अनुवाद किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से इसका मतलब निकलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला वंस अपॉन अ टाइम, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, बोल सकते हैं एक समय की बात है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, या एक बार की बात है, मैंने ऐसा भी नहीं बोला, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो क्या निकलेगा, एक बार एक समय पर, ठीक है, एक बार एक समय पर, इन अ डेजर्ट फार अवे, ठीक है, फार अवे देयर वॉज अ रोज, देयर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स इन अ डेजर्ट फार अवे, रेगिस्तान में बहुत दूर, ठीक है, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में बहुत दूर, फार अवे, ठीक है। अवे से एक तरह से हम बहुत लिख सकते हैं, बहुत, अवे, अवे से क्या होता है, अवे एक इशारा होता है दूर की तरफ का, बहुत, ठीक है। फार अवे बहुत दूर, एक गुलाब का फूल था, एक गुलाब था या एक गुलाब का फूल था जो बहुत घमंडी था, जो बहुत ज़्यादा घमंडी था अपनी सुंदर रूप का, है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी था अपने सुंदर रूप का, अपने सुंदर रूप का घमंडी था। ऑफ से क्या हो जाएगा यहाँ का, अपने सुंदर रूप का बहुत ज़्यादा घमंडी था, ठीक है। हर हर ओनली कंप्लेंट was growing. Next, next to an ugly cactus. ठीक है। अब मैं देखिए ये मैंने लिखा है नेक्स्ट, ये ओके। हर ओनली कंप्लेन, उसकी केवल एक, हर ओनली कंप्लेन उसकी केवल ये शिकायत थी, हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, मतलब वह जो उग रहा था या बड़ा हो रहा था नेक्स्ट टू, बगल में, है ना, नेक्स्ट टू से क्या मतलब है, बिल्कुल उसकी बगल में एक अगली क्रूप कैक्टस के, उसकी सिर्फ एक यही शिकायत थी, ठीक है। हर उसकी, ओनली मतलब केवल, कंप्लेन मीन्स शिकायत, वॉज थी, ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बड़ा होना, ठीक है। जैसे कोई पेड़ बड़ा होता है या उग रहा होता है, ग्रो से क्या मतलब है, वो बड़ा हो रहा था या उग रहा था, ठीक है। ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब उग रहा था, उग रहा था, उग रहा, वॉज मीन्स था, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब बगल में या बिल्कुल सटा हुआ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सटा हुआ। टू मतलब से, एन मतलब एक, अगली मतलब बदसूरत, बदसूरत, कैक्टस, कैक्टस क्या होता है, जिसपे कांटे होते हैं ना, आपने देखा होगा, तो इसको हम कैक्टस ही बोल सकते हैं, कैक्टस। उसकी केवल एक शिकायत थी, ठीक है। हर ओनली कंप्लेंट वॉज नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, ठीक है। उसकी केवल एक शिकायत थी, या कहें उसकी केवल शिकायत थी, उगना या बड़े होना, सटा हुआ होना उस
बदसूरत कैक्टस से। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए, अगर हम इंग्लिश की एग्जैक्ट हिंदी बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका वाक्य बनाने में डिफ़िकल्टी होती है ना? अगर हम उसको थोड़ा समझ के बोलें, एग्जैक्ट बोलेंगे, एग्जैक्ट अर्थ निकालेंगे, क्योंकि एक ही अर्थ के एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। मैंने बोल दिया उसको सटा हुआ था, बगल में था, इट वॉज एडजेसेंट टू, बहुत सारे तरीक़ों से समझाया जा सकता है। तो एग्जैक्ट जो मीनिंग निकलता है उससे हम सट बिल्कुल तरीके से नहीं बोल पाते ना। इसका मतलब यही था कि वो उस कांटेदार जो पौधा था कैक्टस, उसके बगल में उगा हुआ था। तो उसको सिर्फ़ यही शिकायत थी कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, जो गुलाब होता है वो सोचता कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, ये काँटों वाला पेड़ मेरे बगल में क्या कर रहा है ना? तो इतना समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। एवरी, इसको हम क्या बोलेंगे? एवरी। एवरी डे द ब्यूटीफुल the beautiful rose would insult insult and mock the cactus को cactus बोलेंगे on his looks, all while बोले तो all while the cactus remained या अंकी बिंदी यहाँ लगा देते हैं, remained quite, ठीक है, quite all, इतना समझते हैं पहले। एवरी डे, प्रत्येक दिन, है ना? एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, डे मीन्स दिन। द ब्यूटीफुल रोज, सुंदर गुलाब, वुड इंसल्ट, ठीक है, वुड से क्या मतलब है? देखिए, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये हमारा पास्ट का है, पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जब हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो पास्ट की बात को कहता है। मतलब जो सुंदर रोज़ है वो क्या करता? इंसल्ट करता, है ना? उसकी बेइज्जती करता, इंसल्ट करता, तो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है? वुड हमारा पास्ट को शो कर रहा है, इंसल्ट, ठीक है? इंसल्ट कह सकते हैं, उसकी बेइज्जती करता था, है ना? बेइज्जती, ठीक है? एंड और मॉक द कैक्टस। देखिए, मॉक मीन्स क्या होता है? हंसी उड़ाना, है ना? मॉक मीन्स किसी की हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। द कैक्टस ऑन, पर, हिज, उसकी, या उसके, लुक्स मीन्स रूप की। ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट। देखिए, ऑल वाइल से क्या मतलब होता है? वाइल के कई मतलब होते हैं, जैसे जबकि भी बोलते हैं। वाइल का मतलब क्या, ये क्या भी होता है? जबकि,
है ना, जब तक ऐसे भी बोल सकते हैं। और वाइल को हम एक टाइम पीरियड के लिए भी यूज़ करते हैं, समय के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑल वाइल मतलब सारा जो समय था, जो समय रहा, ठीक है, ऑल वाइल सारा समय, द कैक्टस रिमेंड क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है, चुप रहना, चुप रहना। कैक्टस रिमेंड, रिमेंड का मतलब क्या होता है, एक स्थिति में रहना, है ना। कैक्टस रिमेंड रहा, ठीक है, एक स्थिति में रहना, जैसे कोई चल रहा है तो वो चलता रहा रहेगा, कोई खड़ा है तो वो खड़ा रहेगा, ठीक है, वह सोच रहा है तो वो सोचता रहेगा, वहाँ पे हम रिमेंड का यूज़ करते हैं, एक स्थिति में बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं लिखूँगा वो चलता रहा, है ना, या ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा कि वह क्या बोलते हैं चुप रहा, चुप रहने की स्थिति में रहा, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा अपने आप ही। सभी के अगर मैं अर्थ लिखूँगा तो वो अर्थ को कहीं न कहीं जो हमारा हिंदी में जो वाक्य बनेगा उसको कहीं न कहीं छिपा देंगे। तो समझते हैं, एवरीडे प्रत्येक दिन जो ब्यूटीफुल रोज़ वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स। द ब्यूटीफुल रोज़ वुड इंसल्ट, इसका क्या मतलब हुआ, सुंदर सुंदर जो गुलाब है वह इंसल्ट करता, ठीक है। द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट, इंसल्ट करता, किसकी इंसल्ट करता, कैक्टस के पौधे की, पास्ट की बात हो रही है, इंसल्ट करता। एंड और मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स, और मजाक उड़ाता, हंसी उड़ाता कैक्टस की उसके रूप पर, है ना, उसके लुक्स जो उसका रूप था उस पर हंसी उड़ाता, क्योंकि वो तो कांटेदार था, इस वजह से उसकी हंसी उड़ाता। ऑल वाइल पूरा समय, है ना, पूरा समय, द कैक्टस रिमेंड क्वाइट, जो कैक्टस था वह चुप रहा, चुप रहा, ओके। पूरा समय जो कैक्टस था वह चुप रहा। आगे पढ़ते हैं, ऑल द अदर प्लांट नियर बाई ट्राइड, ठीक है, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है, ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस, बट सी या बोले शी, इसको हम शी कह सकते हैं ना, सी तो नहीं बोलेंगे, इट इज शी, शय सलगम वाला बना सकते हैं शी, ठीक है, यहाँ पर तो सी ही रहेगा, ये शय सलगम वाला शी है। शी वॉज टू स्वेड, इट इज स्वेड, ठीक है, आधा से बना सकते हैं हम, स्वेड बाई हर आउन लुक्स, ठीक है। अब समझते हैं, ऑल, ऑल मीन्स ऑल द अदर प्लांट, सभी, द अदर दूसरे, प्लांट पौधे, नियर बाई मतलब पास के, ट्राइड कोशिश की, कोशिश की, टू मेक बनाने के लिए, टू मेक बनाना, है ना, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, तो बनाने, टू मतलब के लिए, हम यहाँ लिख सकते हैं के लिए, द रोज गुलाब को, सी सेंस, सी, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सी सेंस का मतलब होता है
समझाना, है ना? सी सेंस मतलब वो देख सके बुद्धि से, है ना? बुद्धि का प्रयोग कर सके, तो समझाने के लिए हम उसको कह रहे हैं समझाना। बट लेकिन शी मतलब वह, वॉज था, टू टू स्वेड। देखिए टू का अर्थ क्या होता है, हम टू का अर्थ भी के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, शी वॉज टू स्वेड। टू से मतलब क्या हो रहा, काफ़ी, बहुत ज़्यादा ना। बट शी वॉज टू स्वेड, काफ़ी, स्वेड प्रभावित था, बाय हर लुक्स। बाई से मतलब क्या था, द्वारा, अपने लुक्स के द्वारा, ठीक है, बाई द्वारा, हर अपने, ठीक है, शी के साथ अपने के लिए हर यूज़ करते हैं, आउन, ठीक है, आउन मतलब खुद का, खुद के रूप से, ठीक है, लुक्स मतलब रूप से, ठीक है। इतना समझ में आया, हम समझते हैं अब। ऑल द अदर plants nearby tried to make the rose see sense। सभी दूसरे पौधों ने कोशिश की, ट्राई टू कोशिश की, उसे समझाने की, है ना, गुलाब को समझाने की। सभी दूसरे पास के पौधों ने उसे समझाने की कोशिश की, बट लेकिन शी वॉज टू स्वेड वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वह काफ़ी प्रभावित था, स्वेड प्रभावित था, अपने अपने खुद के रूप से, है ना, अपने खुद के रूप से या अपने खुद के रूप के द्वारा, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब क्या था, उसके बगल में जो कैक्टस का पेड़ था वह उससे खुश नहीं था, ठीक है। तो आसपास के जो पौधे थे उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की उस गुलाब के पौधे को कि जो तुम्हारी सोच है वो गलत है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावित था, नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो ये तो बहुत कांटों भरा पौधा है, मेरे पास क्या कर रहा है, उसका इस तरह की सोच थी, उसका व्यवहार काफ़ी घमंडी हो गया था उस रोज़ का, ठीक है। आगे देखते हैं। वन स्कोचिंग, इट इज स्कोचिंग, ठीक है, स्कोचिंग, आर साइलेंट रहेगा, स्कोचिंग नहीं बोलेंगे, स्कोचिंग समर द डेजर्ट, द डेजर्ट became became dry and there was no water left for the plants। ठीक है, अब हिंदी समझते हैं। अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण लिखा है हिंदी। एक वन स्कोचिंग समर, एक झुलसाती गर्मी पर, ठीक है, वन, हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक झुलसाती गर्मी पर, या बोलेंगे एक बार एक झुलसाती, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे वन का मीन्स होता है एक, स्कोचिंग मतलब झुलसाने वाली। समर मीन्स क्या होता है, गर्मी, जो जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती है वो झुलसाने वाली होती है ना, बहुत गर्मी होती है। द डेजर्ट रेगिस्तान, बिकेम, बिकेम मीन्स हो गया, सेकेंड फॉर्म है हो गया,
ड्राई मतलब सूखा, एंड मीन्स और, देयर वॉज, देयर का यहाँ कोई एग्जैक्ट मीन नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट, ठीक है। था मीन्स, वॉज मीन्स था, नो नहीं, वाटर मीन्स पानी, लेफ्ट मतलब कोई, लेफ्ट मतलब क्या, बचा, बचना, तो कोई पानी नहीं बचा। फोर मीन्स लिए, द प्लांट पौधों के लिए ना, पौधे, ठीक है, पौधों के लिए लिखो, पौधों कर दूंगा मैं क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से लिखा है मैंने। वन स्कॉचिंग समर, एक झुलसाने वाली गर्मी पर, है ना, एक झुलसाने वाली गर्मी, द डेजर्ट, एक झुलसाने वाली गर्मी पर द डेजर्ट बिकेम ड्राई, जो रेगिस्तान था वह हो गया सूखा, रेगिस्तान सूख गया, ठीक है, रेगिस्तान सूख गया, ठीक, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, ठीक है, हो गया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बना, हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे रेगिस्तान सूखा हो गया, ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस नहीं बन पा रहा, या ये बोल सकते हैं जो हम हिंदी में बोलेंगे रेगिस्तान सूख गया, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड और देयर वॉज नो वाटर, और था नहीं पानी बचा पौधों के लिए, और पौधों के लिए पानी नहीं बचा था। मतलब रेगिस्तान क्या होता है, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो उसमें नमी रहती है सर्दियों में, ठीक है, थोड़ा पानी होता है, नमी होती है, रेत जो होता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो पूरी तरह से सूख जाता है जो रेगिस्तान होता है। तो जो रोज़ होता है उसके लिए पानी नहीं बचा, ठीक है, उसके लिए क्या, सभी के लिए पानी नहीं बचा क्योंकि पानी सूख गया, कोई पानी नहीं बचा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, नहीं बचा, वाटर मीन्स पानी और नो मीन्स नहीं, पौधों के लिए, द रोज, द रोज क्विकली, क्विकली, ठीक है, क्विकली बिगन, बिगन नहीं बोलेंगे, बिगन, बिगन टू विल्ट, द रोज, गुलाब, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी ही, जल्दी ही, बिगेन मतलब आरंभ कर दिया, बिगेन मीन्स क्या होता है, शुरू करना, तो आरंभ कर दिया, टू विल्ट, टू से क्या मतलब है, लिए, ठीक है, विल्ट मतलब मुरझाना, ओके, गुलाब ने जल्दी ही आरंभ कर दिया मुरझाना, विल्ट मीन्स क्या होता है, मुरझाना, भाई पानी सूख गया तो क्या हुआ, गुलाब ने जल्दी ही मुरझाना आरंभ कर दिया। हर ब्यूटीफुल petals dried it is dried up, losing, losing, ठीक है, losing their lush color, ठीक है, हर मीन्स उसके, उसका या उसके, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पेटल्स मीन्स क्या होती है, पंखुड़ी, ड्राइड अप सूख गई, सूख गई, ठीक है, लॉसिंग देयर लश कलर, कैसे सूख गई, खोकर, ठीक है, खोकर, क्या खोकर, उसका या उनका, लश, लश मीन्स रस भरा,
रंग। ठीक है, अब समझते हैं। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट। रोज ने जल्दी ही मुरझाना आरंभ कर दिया क्योंकि पानी सूख गया था रेगिस्तान में। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप। उसके सुंदर पंखुड़ियाँ सूख गईं। ड्राइड अप मतलब सूख गईं। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। लॉसिंग देयर लश कलर। कैसे सूख गई? खोकर। लॉस मतलब क्या होता है? खोना। तो लॉसिंग खोकर, देयर मतलब उनका, पंखड़ियों का, है ना? जो उनकी, उनकी किससे मतलब है? पंखड़ियों से। उनका लश मतलब जो उसमें रस भरा हुआ था कलर का, क्योंकि धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, तो वो कलर जो था, रस का जो कलर था, वो अंदर से सूख, रस भरा कलर। ठीक है, खोकर उसका रस भरा रंग। खोकर रस भरा, उसका रस भरा रंग। ठीक है, सुंदर पंखुड़ियां सूख गईं। इतना समझ में आया? लुकिंग टू कैक्टस। लुकिंग टू द कैक्टस, शी सा अ स्पैरो। स्पैरो डिप his beak into the cactus to drink some water। ठीक है, लुकिंग मीन्स क्या होता है? देखकर। टू मीन्स को। द कैक्टस, कैक्टस को देखकर। शी सा अ स्पैरो dip his beak into the cactus to drink some water। she उसने, सॉ देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म हो गई सा। आ मीन्स एक, स्पैरो मीन्स क्या होता है? गोरैया। गोरैया जो पक्षी होता है, गोरैया पक्षी जो होता है, उसको हम बोलते हैं स्पैरो। डिप, डिप मतलब क्या? डुबाई, है ना? डुबाना। हिज मतलब अपनी। बीक मीन्स क्या होता है? चोंच। इनटू मतलब अंदर। द कैक्टस, कैक्टस के अंदर। टू ड्रिंक सम वाटर। टू मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है? लिए। ड्रिंक मतलब पीने के लिए। सम मीन्स कुछ। वाटर मीन्स पानी। अब समझते हैं। लुकिंग टू द कैक्टस, कैक्टस को देखकर, है ना? देखकर कैक्टस को। शी सा अ स्पैरो डिप हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। शी सा जो रोज है, शी उसने देखा एक गोरैया को। ठीक है, एक गोरैया को जिसने कुछ पानी पीने के लिए कैक्टस में अपनी चोंच को अंदर डुबो दिया। कैक्टस के अंदर। ठीक है, इतना समझ में, मतलब जो कैक्टस होता है उसमें क्या होता है? वो द्रव्य होता है उसके अंदर। तो उसको पीने के लिए जो गोरैया पक्षी आया, उसने अपनी चोंच को उसमें डुबो दिया या गड़ा दिया। ठीक है, थो इसे हम क्या बोलेंगे? थो अशेम्ड, अ ashamed the rose
asked the cactus if she could have some water. थो असेम्ड, ठीक है। थो मीन्स क्या होता है? यद्यपि। यद्यपि असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा हुआ। द रोज गुलाब, आस्क्ड पूछा, द कैक्टस कैक्टस से, इफ शी कुड हैव सम वाटर। इफ मीन्स क्या होगा? यदि, है ना, यदि शी वह, कुड हैव, है ना, ये हमारी कैन की सेकंड पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड सकता, ठीक है, सकता। हैव मीन्स लेना, ठीक है। सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी। Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water. If she could have, if she could have some water. ठीक है। अब जो गुलाब का जो पौधा था, यद्यपि शर्मिंदा होकर, है ना, थो मीन्स क्या होता है? यद्यपि। यद्यपि शर्मिंदा होते हुए या शर्मिंदा होकर, असेम्ड मीन्स क्या होता है? शर्मिंदा होकर, शर्मिंदा हुआ वो, ठीक है। क्यों हुआ शर्मिंदा? द रोज आस्क्ड, रोज ने पूछा, गुलाब ने पूछा, कैक्टस से, यदि तुम मुझे, है ना, यदि मुझे कुछ पानी दे सकते, उससे अब पानी मांग रहा है, ठीक है। अब वो शर्मिंदा होकर उस कैक्टस से ही पानी मांग रहा है। समझें आप कि जब तो वो उसको, जब वो पास में खड़ा था तो उसको शिकायत थी कि ये तो सुंदर नहीं है, कांटों भरा पौधा है, मैं इतना सुंदर हूँ, ठीक है, मेरे पे इतने अच्छे गुलाब लगते हैं। वो अपने आप में इतना प्राउड, घमंड फील कर रहा था। लेकिन अब जब गर्मी का जो समय आया और सारा पानी सूख गया, तो अब उस कैक्टस से ही वो पानी मांग रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो लोग ज़्यादा रिच होते हैं, धनवान होते हैं, वो जो थोड़े गरीब होते हैं या पास में कुछ गरीब बस्ती होती है, तो वहाँ पर उनको पसंद नहीं करते। लेकिन हो सकता है कभी-कभी उन्हीं से ऐसा काम पड़ जाए, उन लोगों से जो उनके लिए बहुत बढ़कर हो, ठीक है। तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो कैसे दिखते हैं उससे मैटर नहीं होता, है ना। तो आगे समझते हैं। द रोज आस्क्ड द कैक्टस, गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि यदि वह कुछ पानी उसको दे सकता, ठीक है, पानी कुछ उसको दे सकता, कुड हैव सम वाटर, कुछ पानी वह उससे ले सकता, लेने के लिए, ठीक है। उसने पूछा, क्योंकि नीचे क्या होता है? रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, तो जड़ों से वो नीचे उसने पानी लेना चाहा। द काइंड द काइंड cactus readily agreed, helping them both through the tough summer as as friends। ठीक है।
काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। कैक्टस, जो दयालु कैक्टस था, रेडली, रेडली मीन्स क्या होता है? आसानी से। एग्रीड मतलब सहमत हुआ। हेल्पिंग सहायता के लिए, है ना? हेल्पिंग मतलब सहायता के लिए। डैम उनकी, उनकी मतलब उस पक्षी और उस गुलाब की। बोथ मीन्स दोनों की। थ्रू मतलब माध्यम से या से। यहाँ पे थ्रू का मतलब देखिए, थ्रू का मतलब क्या होता है? से भी होता है, माध्यम से भी होता है, लेकिन यहाँ पे थ्रू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है? एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है। थ्रू द टफ समर, थ्रू मतलब दौरान, है ना? उस दौरान, गर्मी के दौरान, दौरान द टफ कठिन गर्मी। एज मतलब की तरह, एज मतलब की तरह, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्तों की तरह। ओके, अब समझते हैं। दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। दयालु कैक्टस रेडली आसानी से सहमत हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर, सहायता के लिए उन दोनों की, ठीक है, गर्मी के कठिन गर्मी के दौरान, कठिन गर्मी के दौरान दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया उनकी सहायता के लिए, ठीक है। एज फ्रेंड दोस्तों की तरह, है ना? एज फ्रेंड्स दोस्त की तरह, दोस्त की तरह वह आसानी से, ठीक है, उस कठिन गर्मी में उन दोनों की सहायता के लिए आसानी से सहमत हो गया। तो समझ में आया? तो इस कहानी से हमें काफ़ी अच्छा नैतिक ज्ञान मिलता है और काफ़ी कुछ सीख भी मिलती है, और काफ़ी इससे हमने वर्ड सीखे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे, प्रोनाउंसिएशन सीखी। तो अगर वीडियो और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी और मेरा बताने का और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा, तो स्टोरी को, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।